भी सब पे लग जाता और इन मालिकाना हक सबको पहले से क्यों नहीं लगा? अभी तो पहले भी तो उस प्रक्रिया में समय जो है करते करते ये समय आ गया था कि अब ये तो आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल से हैं, 15 साल से सीट पे काबिज हैं। नहीं, काबिज तो 15 साल से ही हूँ, लेकिन मसला ये है कि स्वैगर प्रणाली पिछली बार सरकार ने लागू की है। अच्छा। जब सरकार ने लागू की है तो सरकार की जब जो चीज लागू करेगी उसे ही तो फॉलो करेंगे हम। अब उन्होंने लागू करी, हमने स्वैगर प्रणाली का बायलॉज बनाया, बायलॉज बनाकर उसकी सर्वे करा दिया, सर्वे कराकर जैसे उसका मामला बना ट्रांसफर हो गया, 3 महीने हमारे उसमें खराब हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी हम भी कह रहे हैं कि बैठते ही सबसे पहले जीआई सर्वे के बाद जो स्वैगर प्रणाली के तहत हमारा हाउस टैक्स लगना है, चाहे खाली प्लाट भी है उस पर भी जो है आपका हाउस टैक्स लगेगा। और हाउस टैक्स ऐसा लगेगा कि हमने सब गरीब तबके को देखते हुए उस पर हाउस टैक्स लगाना काम करेंगे। चित के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार। अब बात कर लेते हैं हस्तिनापुर सीट इसलिए मानी जाती है, इस पर अब जो राज्य मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री भाजपा से दिनेश खटीक हैं, यहाँ से क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उनकी बहन हस्तिनापुर नगर पंचायत सीट से भाजपा से प्रत्याशी हैं और ब्रजमोहन जो हैं बसपा से प्रत्याशी हैं, अरुण कुमार जी निर्दलीय से प्रत्याशी हैं और मैदान में सभी प्रत्याशी उतर गए हैं। अब इनसे बात कर लेते हैं। ये जो अरुण कुमार चेयरमैन है, पिछले 3 बार से चेयरमैन है, 1 बार बसपा से, 2 बार निर्दलीय से। अब इनसे जानते हैं अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर अब की बार ये मैदान में है, क्या विकास के मुद्दे हैं इनके, किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। चेयरमैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले नगर की जनता को, जो चुनाव मैदान में हम उतरे हैं तो जनता जनार्दन है, वही जिताएगी और वही हराएगी। हमारे मुद्दे हमेशा जनता के हित में रहते हैं। अच्छा। चाहे वो जनता के लिए सफाई की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था हो, जो कूड़ा हम डोर टू डोर उठाते हैं उसकी व्यवस्था हो, नाली खड़ंजे, बिजली पाइपलाइन सब व्यवस्था वो हम देखते हैं। उसी के साथ साथ नगर के हर एक मुद्दे पर जो भी समस्या आती है समय पर जनता की, उसको भी देखते हैं। नगर में जैसे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अभी लगातार हम कर रहे हैं और पूरा कवर भी करेंगे चुनाव तक। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि 15 साल में कितना विकास हुआ। कुछ जनता में रोष दिखा कि विकास हुआ ही नहीं। जी जी, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा 2006 18 नवंबर 2006 में पहली बार मैं चेयरमैन बना और उसके बाद उस योजना में 582 मकान 1 से लेकर 5 वार्ड तक बने जी। उसके बाद बंगाली समाज में 306 मकान बने, 304 मकान मान्यवर श्री काशीराम समग्र विकास योजना के तहत वो आए, उनमें 260 मकान बन चुके थे, लेकिन किसी कारणवश उसमें स्टे हो गया कोर्ट का, तो रुके हुए हैं अभी आज तक। उसी के साथ हर वार्ड में सीसी रोड, नाली, खड़ंजा, बिजली के 1150 खंबे, ये सब उस समय के मेरे कार्यकाल के लगे हैं और कम से कम 2500 से लेकर 3000 तक यहाँ लाइटें लगवाई गई हैं, जो आज चंडीगढ़ की तर्ज पर जगमगाता है हस्तिनापुर। और रही बात और मुद्दों की, विकास की, जो लोग ये कह रहे कि विकास नहीं हुआ, शायद वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जहाँ वो रह रहे हैं वो सीसीबी नगर पंचायत द्वारा मेरे द्वारा ही बिछाई गई है। अच्छा। और लाइटें जो जल रही हैं वो भी नगर पंचायत द्वारा लगाई गई हैं। इससे पहले जब मैं चेयरमैन था तो सिर्फ 100 बल्ब साल में आया करते थे और 100 बल्ब भी चोपलों पे लगते थे जो खास होते थे, साल भर में चलते थे 100 बल्ब। आज 3000 लाइटें नगर के अंदर जल रही हैं, हर खंबे पे लाइट है, LED लाइट। चहुमुखी विकास यही किया जाता। जो पार्कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पार्कों में क्या नाम है, हमने कई पार्क बनवाए गए हैं, विदुर पार्क है, डी ब्लॉक सी ब्लॉक पार्क है, तो ये पार्कों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो पार्क रह गए हैं उन पार्कों का भी जीर्णोद्धार जल्द करा दिया जाएगा। यदि मैं एक कमल सभासद हैं, पूर्व में सभासद भी रहे हैं आपके कार्यकाल में ही, उनका ये आरोप है कि जैसे NOC कटती है, ये क्या मामला है कि मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा, इसमें क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, NOC एक DM साहब ने एक रोक लगा दी थी
क्योंकि वहां पे किसी ने एक एप्लीकेशन डाल दी कि भाई अवैध रूप से जो है मकान जमीन बेची जा रही है। तो डीएम साहब ने ये एप्लीकेशन लगाई है कि क्या नाम है, जो भी एनओसी नगर पंचायत से ली जाए और जिनके कागज है उनकी एनओसी मिलती है। लेकिन मैं आपके जब चेयरमैन बनूंगा या मेरी धर्मपत्नी बनेगी तो सबसे पहले एनओसी हटाना का काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले। नंबर 2, साथ ही जो कमल सभासद जी कह रहे हैं वो मेरा भाई है बड़ा, कोई बात नहीं है भाई। देखो उनका क्या विचार है, किसी व्यक्ति से किसी के क्या विचार मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कमल सिंह जो कह रहे हैं वो सब आरोप निराधार है। अच्छा, वही बात उसकी मालिकाना हक की। मालिकाना हक के लिए हमने जीआई सर्वे कराया है। 12,000 करीब यहाँ से जो है 1200 हमारे यहाँ जो क्या नाम है घर हैं, उन सब पर हमने स्वकर प्रणाली के तहत सब पर हाउस टैक्स लगाया जाएगा। चूंकि ये रही कि हमारे यूँ साहब का ट्रांसफर हो गया, नहीं तो हाउस टैक्स तो अभी सब पे लग जाता और उन्हें मालिकाना हक सबको पहले से क्यों नहीं लगा? अभी तो पहले भी तो उस प्रक्रिया में समय जो है करते करते ये समय आ गया था कि अब ये तो आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल से हैं, 15 साल से सीट पे काबिज हैं। नहीं, काबिज तो 15 साल से ही हूँ, लेकिन मसला ये है कि स्वकर प्रणाली पिछली बार सरकार ने लागू की है। अच्छा। जब सरकार ने लागू की है तो सरकार की जब जो चीज लागू करेगी उसे ही तो फॉलो करेंगे हम। अब उन्होंने लागू करी, हमने स्वकर प्रणाली का बायलॉज बनाया, बायलॉज बनाकर उसकी हमने सर्वे करा दिया। सर्वे कराकर जैसे उसका मामला बना, उनका ट्रांसफर हो गया। 3 महीने हमारे उसमें खराब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब भी हम भी कह रहे हैं कि बैठते ही सबसे पहले जीआई सर्वे के बाद जो स्वकर प्रणाली के तहत हमारा हाउस टैक्स लगना है, चाहे खाली प्लाट भी है उस पर भी जो है आपका हाउस टैक्स लगेगा। और हाउस टैक्स ऐसा लगेगा कि हमने सब गरीब तबके को देखते हुए उस पर हाउस टैक्स लगाना काम करेंगे। बंगाली बस्ती की मैं बात करूं, बंगाली बस्ती में बी ब्लॉक में गए हम। बी ब्लॉक में लाइट और सड़क एवं नाले की समस्या को लेकर लोगों ने अपनी समस्या बताई। हाँ, ऐसा है, बी ब्लॉक में एक नाला है जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो वन विभाग ने करीब 35 लोगों पर वहाँ मुकदमा किया हुआ है। वहाँ भी 306 मकान बने हुए हैं और 306 मकान उन बंगाली समाज के बने। और जो रास्ता वहाँ से निकल रहा है, जो नाला निकल रहा है, वो वन विभाग के अंतर्गत आने के तहत उस नाले पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, कोर्ट के अधीन है वो। कोर्ट के अधीन है। तो दूसरी यदि मैं बात करूं, आपकी टक्कर किससे रहने वाली है? देखिए, वैसे मंत्री जी की बहन है। बहन तो हमारी भी है, मंत्री जी भी हमारे हैं और बड़े भाई है हमारे में। और जब मंत्री जी की बहन है तो मेरी भी बहन हुई। और तो समर्थन करेंगे आप? जब बहन चुनाव में समर्थन करेंगे? नहीं, बहन भाई का। अब वो तो नंद और क्या नाम है, कैसे बोलते हैं भाई, बहन और नंद का मामला है। और नंद भावज का मामला, भैया देखो आपस में लड़ रही हैं, वो आपस में जो तय करें और जो जनता तय करेगी वो मान्य होगा। अच्छा, आप जोरदार तरीके से लड़ेंगे मैदान में? नहीं, मैदान में तो हम डोर टू डोर घूम रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जो जनता है बाकी तो वही करेगी, किसे जिताना किसे हराना। अच्छा। जनता का ही वो मामला है। बसपा से क्या रहेगा? बसपा से भी टक्कर बताई जा रही है। बसपा में मेरा छोटा भाई है, वो भी ब्रजमोहन भी। हम सब भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये चुनाव हम उस तरह से नहीं देख रहे। ये तो सब हमारे लोग अपने भाई बंधु हैं। अच्छा। और सब लड़ रहे हैं, वो बाकी जनता के हाथ में किसे जिताए। ब्रजमोहन मेरा छोटा भाई है, बसपा से लड़ रहा है, वो मेहनत करेगा खूब। अच्छा। जनता उसे स्वीकार करेगी तो बिल्कुल हम मान्य होगा। अच्छा, मान्य होगा। हाँ, जनता जिसे स्वीकार कर देगी हमें वो मान्य है। हम जनता जनार्दन के पीछे हैं। अच्छा। जनता जनार्दन जिसे भी वोट देगी, जिसे भी वो स्वीकार करेगी, हम उनकी बात को बिल्कुल प्राथमिकता पर मानेंगे। प्राथमिकता पे मानेंगे जी। तो और क्या देखते हैं इस माहौल में, क्या बन रहा है नगर में? माहौल बन रहा है, ये तो आपने बता दिया इस संतुष्टि के लिए। नहीं, संतुष्टि के लिए नहीं है। चुनाव भाईचारे से लड़ना है, अनुशासन में लड़ना है। किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना देनी है और ना लेनी है। हमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम प्यार से लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हम अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं। भैया, अगर मैं तुम्हारे 15 साल से मैंने आपकी सेवा की है और सेवा में मैंने आपके लोगों की सेवा की हो और लगता है कि भाई मैं क्या नाम सुटेबल हूँ आपके लिए और आपके लिए सेवा कर सकता हूँ आगे, तो आप मुझे वोट दें। अन्यथा जनता तो जनता है, देखो वो किसे वोट दे वो तो उसका अधिकार है, उस पर किसी का अधिकार तो है नहीं। तो जनता ही है जो मैं तो। आपको लगता नहीं है भाजपा का कैंडिडेट आने से माहौल बदल गया है? नहीं, माहौल तो गर्म तो होगा ही भाई, मजबूत है भाई। शासन सरकार ही है, मंत्री जी तो हमारे सामने है। हम तो छोटे से आदमी के सामने हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो भाई सरकार है, सरकार में मंत्री जी हैं
तो माहौल तो बन रही है अपना। अच्छा। बाकी यह है जनता, देखो जी जनता जबड़ा कोई नहीं है। अरुण कुमार चेयरमैन ने बताया कि 15 साल से हम लोगों के बीच हैं और 15 साल से जो भी विकास कार्य हैं हमने कराए हैं। कुछ त्रुटियां हुई हैं, जनता का तो ये कहना है कि कोई विकास कार्य में थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, नाली सड़क को लेकर के, और एक बड़ा मुद्दा है हाउस टैक्स का, मालिकाना हक लोगों को नहीं दिया गया है, इसका भी लोगों ने आरोप लगाया है। और आगे भी अरुण कुमार चेयरमैन जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ और कहना? हाँ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हम यहाँ पर नगर के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हर मतलब जो मुख्य चौराहे हैं उन पर हम कैमरे लगाने का काम करेंगे। और जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो बेटियां हैं, भाई हैं, जो पढ़ने वो है, उनके लिए लाइब्रेरी का भी अब का हम जो है बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, हाँ चेयरमैन साहब एक बात करें, 15 साल से क्यों नहीं बनाई आप? नहीं 15 साल की बात यह है, देखो समय होता है हर चीज का, प्रयास खूब किया गया लेकिन नहीं बन गाँवों में भी लाइब्रेरी बन रही है अब तो। हाँ, हम भी लाइब्रेरी बनाएंगे। अच्छा। और ये प्रयास किया जाएगा पूरा कि आपके लाइब्रेरी बच्चों को बनाए जाएंगे। लेकिन हमने बनाने की कोशिश की थी। अब डॉक्टर अंबेडकर मार्केट के बीच में जो उसका प्रांगण था, नीचे वाला पोर्शन, हमने उनसे वार्ता की थी कि भाई आप इसमें जो है हम शीशे लगाकर इसमें लाइब्रेरी बना देंगे। लेकिन वो मार्केट वाले नहीं माने, तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट वो फेल हो गया। लेकिन हम दोबारा फिर जो है इस प्रोजेक्ट को पास करेंगे, कहीं ना कहीं और बनाएंगे। बौद्ध विहार है हमारे पास में, बौद्ध विहार में बनवा के देंगे। युवाओं के लिए मैं बात करूं, युवाओं के लिए क्या करेंगे अब की बार यदि आप चेयरमैन बनते हैं? युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा जो हमारे युवा शक्ति है, इस देश का भविष्य भी है, आने वाला भविष्य है। तो इन बच्चों के लिए लाइब्रेरी का तो हम प्रयोग करेंगे। साथ ही जो जीआईसी फील्ड है उसमें उन बच्चों के लिए खेल कूद के लिए वहां पर जो है स्टेडियम की जो स्थापना हम जरूर कराएंगे। चारों तरफ वहां लाइटें लगवा देंगे, नगर पंचायत द्वारा लाइटें लगवाएंगे। बल्कि लाइटें हमने वहां लगवा भी रखी है, जीआईसी फील्ड में 3 लाइटें और लग जाएंगी, तो रात में वहां आराम से बच्चे घूम भी सकते हैं और अपने जो है भाग दौड़ भी कर सकते हैं, जिससे क्या नाम है वो अच्छी नौकरियों पदों पर जा सकते हैं। तो अरुण कुमार चेयरमैन ने बताया यदि अब की बार हम बनते हैं तो युवाओं के लिए चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी आदि कार्य कराने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी सोनू के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट।